गाइज यहाँ पे देखो फोटो वोटो सब अलाउड है। अगरबत्ती भाई कितनी बड़ी, वो भी गाइज देखना बादल में से कैसे धूप आ रही है ना, तो मस्त लग रहा है व्यू। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइज अभी है हम अयोध्या में और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की मान्यता ऐसी है कि आप जब भी रामलला के दर्शन के लिए जाओगे ना, तो पहले हनुमान जी के पास जाते हैं, हम मत्था टेकते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और फिर हम आगे को जाते हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो अभी हमने जैसे ही अयोध्या में एंट्री करी है तो एक भाई हमें मिल गए जो बाइक पे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। देखो ये तो आगे आगे जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि जो वैसे आप गाड़ी पार्क कर दोगे तो आपको 200 रुपए पार्किंग का चार्ज देना पड़ता है और उसके बाद आपको 900 मीटर तक चल के जाना पड़ेगा या आप ई रिक्शा से जा सकते हो। और ये भाई जो हमें लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं हमें मंदिर के बिल्कुल पास। ये भी 200 रुपीज लेंगे, बट ये हमें मंदिर के बिल्कुल 100 मीटर पे लेके जाएंगे। कनक भवन करके कोई जगह है, तो ये हमारी गाड़ी वहां पे पार्क करवाएंगे। गाइज मैं अभी सेकंड टाइम आया हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे को नॉलेज नहीं थी इतनी। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो अभी सेकंड टाइम आया तो हम व्लॉग भी इसीलिए बना रहे हैं, सब चीजें इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को भी कि आपको क्या बेनिफिट रहेगा। अब जैसे मैं इनको 200 रुपीज भी पे कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वर्थ इट है देना नहीं देना, क्योंकि अगर हम मान लो डायरेक्ट भी जा सकते हैं तो फिर क्यों देना है किसी को पैसे। और गाइस 2 बजे हमें दर्शन होंगे, ऑलमोस्ट 143 हो गए हैं, नहीं 134 हो गए, 143 तक हम पहुंच जाएंगे। भाई खाली है लेकिन अभी आज क्राउड नहीं है ना, इतना क्राउडेड नहीं है इस टाइम पे अयोध्या, बट सही है कि हम सही टाइम पे आ गए। क्राउड नहीं है ज्यादा। गाइस वैसे भी ना आजकल हम जहाँ पे भी विजिट कर रहे हैं ना, सही मतलब सब कुछ सही हो रहा है। और बात ये हम सब प्लानिंग से कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इस बार हम दोनों अकेले हैं तो हम सब प्लान करके निकले हैं कहाँ जाएंगे, पूरी आइटनरी बनाकर प्रॉपर्ली। हाँ, क्योंकि हमने सब चीजें प्लान करी कि सुबह 5 बजे निकलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, 6 बजे तक फिर हम यहाँ पहुंचेंगे, 10 बजे हम यहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम ये एक्सप्लोर करेंगे। तो पूरी आइटनरी बनाई है, साथ में हर एक चीज के जो भी आपको पैसे लग रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ। जो भी हम होटल लेंगे वो सबकी कॉस्टिंग वगैरह मैं आपको बताऊंगा। बाकी लास्ट में जब ये पूरी ट्रिप खत्म हो जाएगी ना, तो पूरे टोटल एक्सपेंस में आपको बताऊंगा कि क्या रहेगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, भाई के पीछे पीछे ही चल रहे हैं, पता नहीं अभी कहाँ ले जा रहे हैं भाई हमें। ऐसे भी गलियों में जा रहे हैं हम, पूरा अंदर। गाइस पता नहीं भाई कहाँ ले जा रहे हैं हमारे। देखो ऑफ रोडिंग वाला रास्ता आ गया भाई, जहाँ से बाइक ओल ले भाई, कपड़े गंदे हो गए किसी के। कोई नहीं दीदी, जय श्री राम। पहले इनको ले कहाँ से जा रहे हैं? हैं? ये लेके कहाँ से जा रहे हैं? पता नहीं भाई कैसा रास्ता है, पता नहीं भाई। वो तो बाइक पे, हम तो गाड़ी में। वही तो देख रहा हूँ मैं गाइस, भाई तो बाइक पे है, भाई तो मस्त अपना वो फूटिंग करते जा रहे हैं। गाइस ये देखो पूरी गाड़ी गई पानी में। अरे भाई गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, साइड से जाते हैं भाई, क्या मस्त रास्ते हैं भाई। तो गाइस अभी गाड़ी यहाँ पर हमने पार्क कर दिया है, बिल्कुल यहाँ पे सामने हनुमान जी का मंदिर है, पहले वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे शूज वगैरह उतार दिए हैं, स्लीपर्स पहन लिए हैं। देखो गाइस अभी जहाँ पे वो भाई पार्किंग लगा के गए हैं ना, लगवा के गए हमसे, वहाँ हमें डांट और पड़ गई, हमें गाड़ी कहीं और लगानी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ऐसे धक्के में आपको लूट के चले गए। ये कह रहे हैं ऐसा, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, क्या ही लूटना है यार, 100-200 रुपये में उनके नसीब का था वो, ठीक है। चलो अभी चलते हैं। चलो भाई, पहले हनुमान मंदिर चलेंगे, और दोनों पास है, हनुमान मंदिर भी और राम मंदिर दोनों पास है। गाइस ये देखो पूरी मार्केट लगी है यहाँ पे, वो भाई देखो सब जगह वो भी है, गदा मोले सब कुछ लगा है भाई। ये कुछ मार्केट है, यहाँ पे कुछ खाने को भी मिल रहा है, गोलगप्पे वगैरह बढ़िया, अपना पुदीने वाला मार्केट है दोनों साइड। तो गाइस ये क्राउड है, देख सकते हो, अभी बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है, तो आप विजिट करना चाहो कर सकते हो। वेदर यहाँ पे थोड़ा सा फेवर में नहीं है, गर्मी थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे, पूरे पसीने इसीलिए भीड़ कम है। अगर वेदर अच्छा होता तो भीड़ में भी ज्यादा होती। गाइस अभी पिन्नू फूल और प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से। गाइस ये एंट्री है देखो हनुमान जी की, श्री हनुमानगढ़ी। गाइस अभी पिन्नू ने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, और हमने ना प्रसाद ये वाला बहुत कम लिया है, बिकॉज हमें बहुत आगे तक ट्रैवल करना है ना। तो सारा प्रसाद जो है वो स्मेल करेगा फिर आते आते, हमारे पास वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो जो है यहाँ पे हम चढ़ा देंगे। और ये क्या है, तुलसी की माला। चलो जय बोलो बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। 5 मिनट में दर्शन हो गए अच्छे से, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो गाइस यहाँ तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, और अभी हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। गाइस ये रास्ता जाता है श्री राम जी के मंदिर को। तो गाइस ये है यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर, रामलला के दर्शन करते हैं। अब भीड़ ज्यादा दिख नहीं रही है ना? हाँ अंदर हो सकती है लेकिन
हाँ यहाँ तो नहीं है इतनी। और गाइस यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है अंदर को, तो अभी दर्शन करके आते हैं फिर व्लॉग बनाएंगे। गाइस तो ये लाइनों में लग के यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और वैसे यहाँ से VIP दर्शन भी होते हैं, बट मैं VIP दर्शन वगैरह प्रेफर नहीं करता हूँ। बढ़िया अपना जाओ लाइन में लग के, तो मज़ा आता है जब आप पहली बार जाते हो कहीं भी। तो गाइस इससे आगे फ़ोन नहीं जा सकता। यहाँ सब लॉकर में अभी जमा करवा देंगे हम, तो इसके बाद सीधा चलेंगे दर्शन के लिए। तो गाइस अभी एंट्री कर लिया है, चेकिंग वगैरह पास हो गई है। हाँ, अब लॉकर मिलेंगे, फ़ोन रखेंगे अपना। पता नहीं यार कहाँ मिलेंगे लॉकर। यहाँ पे है। अच्छा चप्पल का तो ये रहा, चप्पल तो यहाँ उतर जाएगी, अब लॉकर का नहीं पता कहाँ होंगे। यार कितना ऑर्गेनाइज्ड बना रखा है ना। हाँ जब मैं आया था ना, मैं भी आया था एक बार, अच्छा। तब कुछ भी नहीं था, तब नींव रखी गई थी हाँ। मंदिर की, तब आए थे हम। बहुत कितने साल हो गए, देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा मंदिर है। तो गाइस अभी जूते चप्पल जो है वो जमा करवा दिए हैं पिन्नूर मैंने, अब यहाँ से चल के जाना है। और कुछ लोग ना जूते चप्पल बाहर ही उतार के आ जा रहे हैं, तो बाहर मत उतार के आओ, इतनी दूर बहुत गर्मी है, नीचे पैर जल जाएंगे। आप अंदर तक आ सकते हो, यहाँ पे देखो सारी चीजें अवेलेबल हैं चप्पल जूता रखने की, सारी फैसिलिटी अंदर ऑर्गेनाइज बना रखा है, तो ऐसे बाहर उतारने की कहीं पे भी रोड पे जरूरत नहीं है। गाइज यहाँ पे देखो फोटो वोटो सब अलाउड है, सब लोग यहाँ फोटोज करा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ओ भाई कितनी बड़ी धूप जल रही है, ये देखो कितनी बड़ी धूप जल रही है। अगरबत्ती भाई कितनी बड़ी, वो भी क्या मस्त खुशबू आ रही है इससे। गाइज बहुत मस्त खुशबू आ रही है इसमें से। ये अलग अलग जगह है, वहाँ पे भी है, अलग अलग जगह लगा रखे हैं। तो गाइज फिलहाल अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बाकी चीज़ें अभी मैं गाड़ी में चल के दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक मार्केट है छोटी सी, जहाँ पे जूसेस वगैरह मिल रहे हैं, आइस गोला, शॉपिंग का सामान, तो यहाँ पर देखो सब कुछ है। पीने का कुछ खरीदना हो, प्रसाद सब मिलता है। हाँ तो घर ले जाने के लिए आपको कुछ भी चाहिए हो तो सब मिल जा रहा है यहाँ, बढ़िया। फास्ट फूड वगैरह भी है यहाँ पे। तो गाइज जब से हम लखनऊ से निकले ना, हम लोग मट्ठा और मीठी लस्सी पी रहे हैं। बस पिन्नू ने तो अभी लिया है। बात ये ना, गर्मी इतनी ज्यादा है और बेस्ट रहता है पेट के लिए। ठंडा रहता है और गर्मी भी नहीं लगती भाई इससे। मेरी तो देखो ये वाली है, इसमें पता नहीं क्या मिंट पेट डली नहीं है, भरता, इससे थोड़ा पेट हैवी सा हो जाता है, भर जाता है। बट ये मीठी है ना, मेरे को नमकीन पसंद है। तो गाइज अभी दर्शन के बाद ना हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए। हालत जो हो रखी है ना, ये देखो पिन्नू के पैर कहाँ रखे हैं, देखो बहुत हालत ख़राब हो गई। अभी गाड़ी में चल के बताऊँगा सब कुछ, पहले खाना खा लेते हैं फिर डेप्थ में बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आ गई हमारी थाली, और गाइज सही बताऊँ ये भी खाने का मन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं क्योंकि एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है, तो एनर्जी को दोबारा से रिस्टोर करना है। मेन बात थी गर्मी बहुत ज्यादा थी, उस वजह से ज्यादा थक गए हम। आज वेदर बिल्कुल फेवर में नहीं था हमारे। तो गाइस अभी दर्शन करे हमें 1 घंटा पूरा हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, लॉकर रूम के बाद आपके पास कोई भी फोन या कुछ भी लैपटॉप, चार्जर, कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ आपको पर्स अलाउड होता है अंदर ले जाना, साथ में आप चश्मा कैरी कर सकते हो। वो पता नहीं चश्मा भी क्यों डाल रखे, क्योंकि आजकल रेवन मेटा ग्लासेस चल रहे हैं, तो लोग लेके चले जाते हैं अंदर दरबार पे। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ये सब चीजें नहीं लेके जानी है। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में रख के चले जाओ, नहीं तो अंदर लॉकर प्रोवाइडेड है। अब कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं अगर आप बड़ों को लेके आते हो। जैसे हम यंगस्टर्स हैं तो हम चले गए, ठीक है, क्योंकि फ्लोर जो है ना वहां का बहुत ज्यादा गर्म है, और कहीं कहीं पे आपको दरिया मिलेगी, कहीं कहीं पे दरिया आपको नहीं मिलेगी नीचे। और जो दरिया मतलब स्टार्टिंग में लगाई गई थी फट्टों के ऊपर, वो फट चुकी है अभी, मतलब घिस घिस के खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियस है यार, रोज इतने हजारों लोग आते हैं दर्शन करने, तो वो घिस ही जाती हैं। तो बस उसके बाद जो है पूरा फ्लोर गर्म रहता है। आपको अपना पानी वानी पहले से ही पी के जाना है अंदर दर्शन के लिए, क्योंकि देखो जब आप अंदर जाओगे ना तो आपको कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, तो वहां पे आपसे सब कुछ रखवा लेंगे, वो बैग पर सब कुछ, पानी वानी सब कुछ। तो बस ये ध्यान रखना, पानी वानी अपना पी के जाना। सेकंड थिंग, हाँ अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगा, मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप वीवीआईपी से ही जाओ, वीआईपी एंट्री से ही जाओ, ठीक है। 500, 1000, 2000 जो भी लगते हैं मुझे नहीं पता, तो आप वीआईपी एंट्री करो। आपके पास पास है या पास बनवा लो, जैसे भी बनता है, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं तो नॉर्मल गया था। और वहां पर ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ये वीआईपी या दूसरा कल्चर है, वहां साफ लिखा है जिन्होंने सामान्य दर्शन करे हैं उनकी एग्जिट अलग है, और जिन्होंने वीआईपी दर्शन करे हैं उनकी एग्जिट अलग है। मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है दोनों एग्जिट में। अगर आप सामान्य दर्शन करते हो, डायरेक्ट जाते हो आप रामलला के दर्शन को, तो आपको बहुत घूम के, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आपको घूम के, जिसमें स्टेयर्स भी आएंगी, पैर भी जलेंगे, सब कुछ होगा, तो वो करते हुए आपको वापस आना पड़ेगा। हाँ, जो वीआईपी से जाएगा वो डायरेक्ट दर्शन करेगा और डायरेक्ट ही बाहर उसकी एग्जिट हो जाएगी। तो बस ये चीजें थी, मतलब शॉर्टकट है। तो यही कहूंगा अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ हो तो बस पास बनवा लो, या वीआईपी दर्शन कैसे होते हैं वो आप खुद देख लेना, मुझे तो पता नहीं है। तो गाइज बस यही चीजें हैं। बट हाँ, जब आप दर्शन करोगे ना,
दूर से ही भाई रामलला आपको दिखेंगे, सच में तो सारी परेशानी, सारी कठिनाई, सारा दुख दर्द सब भूल जाओगे आप, एकदम शांत हो जाते हैं। एकदम शांत हो जाते हो। मतलब बहुत अच्छे से हमें दर्शन बहुत हुए, सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भाई। और बस यही कहूंगा, वापिस जब आने लगोगे ना तो हालत खराब होगी, क्योंकि लोकर रूम अलग जगह पे है, एग्जिट अलग जगह पे है, फिर जब आप चप्पल लेने जाओगे वो अलग जगह पे है, जब आप वापिस से आओगे तो काफी लंबा पड़ जाता है उस टाइम पे चलना, क्योंकि अगर धूप है ना तो हालत खराब हो जाए होने वाली है। तो बस पानी का ध्यान रखो, यंगस्टर्स हो तो। बाकी अगर बड़े बुजुर्गों को लेके आ रहे हो, जैसे अगर मैं मम्मी जी पापा जी को लेके आता तो नहीं चल पाते, मैं सच बता रहा हूँ, हम तो परेशान हो गए, बट हम यंगस्टर्स हैं, हम चल लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या ही है 2-3 किलोमीटर, वैसे भी जिम में भी कार्डियो कर देते हैं इतनी। तो बस यही कहूंगा, बड़े आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आए, बाकी दर्शन करोगे मजा आ जाएगा। और फिलहाल अभी हम आए हैं सरयू नदी पे, अब सरयू नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी लोकल चीजें होंगी, फूड वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और एक यहाँ पे मेरे को पर्वत पता चला, एक पर्वत है उनका, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, तो उस पर्वत पे भी जाएंगे। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, बट कोई बात नहीं, हम तो निकले हुए हैं सुबह से भाई 5 बजे के। अयोध्या, हाँ गाइस 5 बजे के निकले हैं हम, अभी भी देख लो 5 बज चुके हैं, 12 घंटे हमें एग्जैक्ट निकले हो गए हैं, अभी भी एनर्जी है। क्योंकि भाई मैं सच बता रही हूँ, जब हमने दर्शन किए ना गाइस, उसके पहले तो एग्जॉस्टेड लग रहा था, हम बहुत गर्मी थी, पसीने आ रहे थे, लेकिन जैसे दर्शन किए ना सच में इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं तब से पारस को यही बोलने जा रही हूँ कि और दर्शन करने के बाद वापस एग्जॉस्ट भी हो गई फिर। हाँ, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, और पैर में आपको सच में बता सकती हूँ कि मैं कल दिखाऊंगी भी, जैसे छाले जैसे फील नहीं होने लग जाते पैर में गर्मी की वजह से। पारस के तो पैर कट गए, मैं दिखाती हूँ, ये पूरा लाल हो रखा है, ये देखो, ये देखो गाइस, ये ना मेरा पूरा मतलब ये पूरा दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है, क्योंकि यार गरम जो था ना फ्लोर, उस वजह से हो गए। तो गाइस बस वही है, नेगेटिविटी कुछ नहीं है। जहां भी आप जाते हो दर्शन में, अगर दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं है तो भाई फिर क्या मजा दर्शन करने का। तो मैं तो हमेशा, इसलिए मैं कभी भी वीआईपी दर्शन या खुद जब भी कहीं जाता हूँ मैं प्रेफर नहीं करता, ना मैं रिकमेंड करता, ना मैं खुद जाता, क्योंकि वीआईपी कल्चर भाई खत्म करो, ये सब होना ही नहीं चाहिए। सब एक समान है, भगवान से मिलने आए हैं तो कैसे भी हो, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई, सब एक बराबर है भगवान के लिए। तो बस अपना अभी चलते हैं, मस्त स्नान करते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी पसीना पसीना हो चुकी है अंदर तक। बाकी काफी मजा आ रहा है इस ट्रिप पे, और दार्जिलिंग का वेट कर रहा हूँ भाई। अब मैं दार्जिलिंग का जो उसमें मजा आएगा, वहाँ यहाँ इतनी गर्मी है, वहाँ फुल मस्त वेदर हो रखा है, वहाँ तो मानसून वेदर है ना, मानसून भाई, बहुत मजा आएगा वहाँ। तो चलो फिलहाल स्नान करते हैं। तो गाइस ये प्रसाद जो है ये मिलता है आपको जब आप दर्शन करके बाहर को आते हो ना, मतलब ये मंदिर का प्रसाद है, जैसे हम वैष्णो देवी माता मंदिर जाते हैं ना, श्राइन बोर्ड का प्रसाद होता है, तो वैसे ये मंदिर से ही प्रसाद मिलता है। ये जो है हमने हनुमान जी को चढ़ाया था, ये हमें हनुमान गढ़ी से मिला था, और ये हमने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए प्रसाद लिया है, जो कि जो बाहर शॉप्स बनी है ना छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी, तो ये वहां से हमने ले लिया था। तो ये 3-4 डब्बे ये ले लिए हैं, क्योंकि ज्यादा हम कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज अभी हमें और आगे 4-5-6 दिन पता नहीं कितने दिन रुकना है, तो सब इधर उधर हो जाएगा। और वैसे भी ये जो प्रसाद है ना ये तो खराब हो जाएगा, तो मैं भी जो छोटे हनुमान जी होते हैं ना यहाँ पे, मतलब जो घूमते रहते हैं, हाँ। तो उनको खिला दूंगा मैं। हनुमान जी ये लो, देखो खा रहे हैं देखो देखो खा रहे हैं, देखो गाइस हनुमान जी खा रहे हैं प्रसाद। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सरयू नदी में स्नान करने, गाड़ी लगा दी है यहाँ पे पार्किंग में, और यहाँ से 100 मीटर हमको पैदल चल के जाना है। अब वेदर अच्छा हो गया, अब बहुत थोड़ा फेवरेबल हो गया, हवा भी चल रही है। हाँ वो ये भी तो कर सकते हैं ना, जिनको रामलला के दर्शन करने वो 5-6 बजे के आसपास कर ले, और क्या थोड़ी शाम, थोड़ा ना जल्दी टाइम में चले गए दोपहर में। हाँ। ये भी गलती हो गई। बस ये गलती क्या हो गई यार, यही होता है, जितनी जल्दी दर्शन हो जाए उतनी जल्दी सुकून। मेन बात है दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हो गए। बस क्या बांट रहे हो भैया, क्या बांट रहे हो? प्रसाद है भैया कह रहे हैं, पार्किंग की पर्ची दे दी भाई। पिन्नू आप एक काम करो ना, आप यहाँ पे खड़े रहो, ठीक है? आप यहाँ से देखना मुझे नहाते हो ऊपर से, ब्लॉग बनाना बढ़िया अपना। हाँ सही है, यहाँ से दिखेगा वैसे वहाँ तक का व्यू। हाँ गाइस यार यहाँ पे भी ना लोकल बहुत मस्त चीजें हैं, बस वही है यार, कोई अपना घर द्वार दिखा दे तो मजा आ जाए। हेलो भैया कैसे हो? शुलुलुलु कुछ नहीं कहेगा भाई, हनुमान जी के भक्त हैं वो भी। हम कहते जैसे आएगा वहाँ पे हम कहें जय श्री राम। वैसे आपने नोटिस किया है जहाँ भी हनुमान मंदिर होते कहीं भी, वहाँ बंदर जरूर होते हैं भाई, वो मिलने आते हैं ना। हाँ। गाइस वेदर हो रहा है बहुत बढ़िया अभी, ओहो अब आएगा मजा जब स्नान करूंगा ना भाई, जितनी भी थकान थी ना सब गायब हो जाएगी दूर दूर तक। और गाइस वैसे भी ना बहुत पवित्र माना जाता है सरयू नदी में स्नान करना। गाइस ये देखो भाई, ओ कितनी बड़ी नदी है यार, ये बोटिंग भी हो रही है वहाँ पे, देखो। वो पहले बोटिंग करते हैं फिर नहाएंगे, है ना? फिर गीले हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। हाँ। चलो। तो गाइस पहले करेंगे बोटिंग सरयू नदी में, और फिर उसके बाद स्नान करेंगे यहाँ पे। यार मेरे को नहीं पता था इतनी बड़ी नदी है, मैं तो ये देख के गई थी, ये घाट देख के गई थी बचपन में ना। बचपन में नहीं, अभी जब गाड़ी से जा रहे थे। अच्छा अभी क्या? नाचते मिलेंगे हनुमान। गाइस यहाँ पे ना आधुनिक टॉयलेट भी है,
आधुनिक टॉयलेट में क्या होगा? आधुनिक टॉयलेट। देखो लिखा है आधुनिक सार्वजनिक टॉयलेट, जाके देखना पड़ेगा अंदर, चेक करके आता हूँ मैं। गाइस पिन्नू को तो काम मिल गया, देखो अब कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने का काम है। क्या ला रहे हो? पार्टी करा रहे हो गाय को? ये क्या है? आटा? अरे भाई आटा डाल दिया। गाइस ये देखो लाइव समोसे बन रहे हैं बिल्कुल, यहाँ ताजे ताजे गर्मा गर्म निकल रहे हैं। क्या रेट है भैया? 20 के 4 है। 20 के 4 समोसे भाई, देखो कितने मस्त लग रहे हैं। अरे खाओगे क्या? छोटे मिनी समोसे बढ़िया है, गरम गरम बना रहे हैं एकदम। गाइस देखो अभी हमने 2 मिनी समोसे लिए हैं क्योंकि हमने खाना वाना खा रखा है ना। ओ भाई बहुत गरम है, एकदम गरम गरम बना के दे रहे हैं। देखो मिर्च साथ में हरी मिर्च भी है भाई। लो भाई टेस्ट करने के लिए लिया हमने बस। गाइस अभी समोसा ट्राई करते हैं, बहुत गरम है यार। रियल समोसे के जैसा है, जैसे रियल खाते हैं ना हम, आलू वाला समोसा सेम। गाइस व्यू देखो सामने, बहुत सुंदर भाई कितना तेज फ्लो है ना, देखना भाई कितनी दूर है भाई, देखो कितनी दूर तक पानी ही पानी है भाई, समुंदर लग रहा है भाई मुझे तो। बहुत दूर दूर जहाँ तक नजर जा रही है इतना बड़ा है। गाइस मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना बोटिंग का टाइम खत्म हो गया है क्योंकि कोई बोट ही नहीं जा रही, मतलब सब वापस को आ रही है। देखो ये बोट भी अभी वापस को आ गई। गाइस देखना बादल में से कैसे धूप आ रही है ना, तो मस्त लग रहा है व्यू। तो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी स्नान करने, क्योंकि फिर हमें उसके बाद आरती में भी बैठना है ना। 6:30 बजे आरती होती है। हाँ। क्या टाइम हो गया? 5:30 5:40। तो फिर आरती में बैठना है, तो फटाफट से स्नान करते हैं। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम। कैसा रहा स्नान? बहुत बढ़िया, मजा आ गया? ठंडा लग रहा है एकदम ठंडा, इतनी पसीने वसीने रखे थे ना। हाँ। एकदम ठंडा लग रहा है। और अभी गरम गरम भुट्टा खा रहे हैं। तो यहाँ से भैया से भुट्टा बनवा रहे हैं, भुट्टा खाएंगे और इसके बाद चेंज कर लो आप। हाँ इसके बाद गाइस मैं अभी चेंज करूंगा बिकॉज ना आरती Thank का you भैया। टाइम है अभी। आरती का टाइम है, चेंज करके आरती में बैठते हैं, फिर उसके बाद हमें एक्सप्लोर भी करना है अभी। तो गाइस अभी आ गया था मैं अपनी गाड़ी के पास और अभी मस्त नहा धो के फिर से रेडी हो गया हूँ। अब जाएंगे हम आरती के लिए। बस अभी गाड़ी के अंदर हम पानी डाल रहे हैं पिन्नूर में। पिन्नू ने स्नान कर लिया था, मतलब थोड़े थोड़े छींटे 5 पंच होते हैं ना, हाँ। वो अपना भिगो लिए थे मस्त अपना। कपड़े चेंज की प्रॉब्लम थी मुझे मेरी। हाँ क्योंकि गाइस गर्ल्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट ठीक है अभी गाड़ी में पानी डालना है क्योंकि वाइपर ब्लेड का जो पानी होता है ना वो खत्म हो गया अभी, तो अभी शैम्पू के साथ डालते हैं दोनों। यही है ना? मेरे को क्या पता, देखो डरा रहे हैं। अभी कह रहे थे जिंदगी से डालता आया हूँ गाड़ी में पानी। डाला ही है तो हमेशा जब भी खत्म होता है डालना ही पड़ता है। तो फिर पूछा क्यों, कंफ्यूज क्यों हुए? आपको डरा रहा था मैं। कितनी बोतल पानी आ जाएगा? 3 बोतल तो आना चाहिए। और भर के लाती हूँ। गाइस सामने ही नलका है, वहीं से भर भर के डाल रहे हैं हम तो। गई वो देखो पूरा हैंड पंप, यहाँ से भर के हम डाल रहे गाड़ी में। तो गाइस अभी आरती स्टार्ट हो गई है, अब देखेंगे आरती। वाह यार कितना प्यारा नजारा है भाई, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। ये तो पूरा हरिद्वार जैसी वाइब आ रही है यहाँ पे, है ना? हाँ। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हम आगे दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो हमारे दर्शन भी हो गए, सब कुछ आरती देख ली, स्नान कर लिया, मजा आ गया भाई। गाइस आरती के लिए देखो कितने सारे लोग आए हैं भाई, देखो कितनी दूर तक। तो गाइस जस्ट अभी हम आए हैं सरयू घाट से और आरती देखी भाई, मजा आ गया भाई, एक नंबर। और गाइस ऐसे लग रहा था ना, इतना पीस, इतना सुकून, वो जो इतनी सारी घंटियां बज रही थी, गाने चल रहे थे भाई, मजा आ गया, भजन चल रहे थे जो, बहुत अच्छा लगा सच में, है ना? बहुत। हम आराम से फोन वोन रख के आराम से बैठ के हाँ मस्त हो गए थे। और गाइस अभी हम ना ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो हमारे ना दिन के 25,000 स्टेप्स हो जा रहे हैं। हाँ। अभी मैंने फोन में चेक किया तो 15,000 दिखा रहा है, और जो हमने जब श्री रामलीला के दर्शन करने हम गए थे ना, तो 10,000 स्टेप्स तो हमने वहीं चल दिए होंगे आराम से। तो सोचो भाई 25,000 स्टेप्स चल रहे हैं हम दिन के भाई, ऐसे ही लीन हो जाएंगे हम, ऐसे ही। मैं तो कह रही हूँ रोज यहीं पे शिफ्ट रहते हैं, रोज राम जी के दर्शन करने जाएंगे, रोज वापस आएंगे, 10,000 स्टेप पूरे। तो गाइस फिलहाल अभी हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं लिट्टी चोखा। अच्छा ठीक। गरम गरम बनाओगे? गरम एकदम। थोड़ी सी लाइट कम है और थोड़ा सा शोर आएगा, बट गरम गरम लिट्टी चोखा भी आ गया, देखो एकदम देसी स्टाइल, देसी स्टाइल एकदम रेडी वाला भाई, यही खाने में मजा आता है। सब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छा लगता ट्राई है। करते हैं। हाँ मक्खी भी है इसमें, ये ले। नहीं मक्खी थोड़ी है ठीक है। अंकल जी, इसमें मक्खी है।
है? मक्खी। हाँ वो हम बता रहे हैं। ये ये लो। मक्खी है। और क्या? अरे ये वो उसका छिकला है। मक्खी है। मक्खी अंकल। मक्खी। तो ये लाइट दिखाओ कौन गिरी हुई। हाय मैं नहीं खाऊंगा भाई चलो, उसको मक्खी। फेंक दीजिए। उसको फेंक दीजिए, हम दूसरा दे रहे हैं। लाइट मत दिखाओ, कीड़ा गिरता है। दिखाओ भैया। भाई लाइट में ना खाओगे? कोई नहीं, गलती से गिर गई होगी ना, ओपन में बैठे हैं ना। गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे ना ये जगह और ज्यादा हैपनिंग हो गई है। देखो बहुत सुंदर लग रही है। और ज्यादा लोग आने लग गए हैं। इस टाइम भीड़ है काफी ज्यादा। छोटे छोटे यहाँ पे चाट कॉर्नर्स बने हैं। देखो कितने मस्त मस्त। तो हम भी अभी कुछ ट्राई करेंगे। अब क्राउड दिख रहा है शाम होने के शाम बाद। को क्राउड बहुत ज्यादा है। हाँ। और ये देखो क्या बना इतना मस्त था ये। क्या बोलते थे? सितार बोलते थे क्या? सितार है। तो गाइस अभी रात के बज गए हैं 8 और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने फिर से होम स्टे पे, लेकिन उस वाले पे नहीं। इस बार हमने अयोध्या में ही बुक किया है, अयोध्या धाम में ही। और गाइस यहाँ से ना थोड़ी सी दूरी पे है वो, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास है। तो फिलहाल अभी हमने मस्त दर्शन कर लिए, आरती देख ली, राम जी के दर्शन कर लिए, रामलला के दर्शन कर लिए, हनुमान जी के दर्शन कर लिए, सरयू नदी में नहा लिए। सब कुछ भाई परफेक्ट जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। बस अब हमारा होम स्टे कैसा है आई डोंट नो, अभी तक गए नहीं है, वहां जाके पता चलेगा। और गाइज होम स्टे बुक करने का रीजन ये है क्योंकि कल जब हमने होम स्टे बुक किया था ना भाई, पर्सनली वो हमें बहुत अच्छा लगा था। और गाइज उनके जो ओनर थे ना भाई इतने स्वीट थे। अब यहाँ पता नहीं कैसे होंगे, तो देखते हैं अभी चल के। गाइज अभी ना आपको सबसे सुंदर चीज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भगवान जी का इतना प्यारा मंदिर है भाई। देखो सुबह सुबह उठ के पूजा भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? जो ओनर है वो करते होंगे ना। कितने प्यारे लग रहे हैं गाइज बहुत प्यारा मंदिर है। कान्हा जी, कितने अच्छे हैं। हाँ चलो अभी फटाफट से देते हैं हमारे का रूम का टूर। बाकी ये है अभी लुक, इसके ऊपर भी है फ्लोर। और गाइज वहाँ पे वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर अभी हम अपने कपड़े वपड़े भी धो लेंगे। हाँ। तो अभी फटाफट से क्विक रूम टूर करते हैं। ये वॉशरूम। ये यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। ये है आज का हमारा रूम। बढ़िया अपना बेड है, वाईफाई है, पानी ठंडा है, सब कुछ है भाई। और सबसे बड़ी चीज होती है बहुत सेफ्टी है। हाँ बहुत ज्यादा। नीचे नीचे आंटी आंटी जी रहती हैं, वही ओनर है और बहुत स्वीट है। टचवुड हमारी अभी 3 दिन की ट्रिप में सब अच्छे अच्छे मिले। सब अच्छे लोग मिले हैं भाई, किसी से भी ऐसे नहीं हुआ कि कुछ कोई गलत इंसान मिला है। बहुत अच्छे लोग। भाई देखो रूम कितना सुंदर है ना, कोजी सा रूम बना रखे है बट बहुत प्यारा है, एकदम ब्रांड न्यू रूम है। देखो उन्होंने बोले अभी ही बनवाया उन्होंने न्यू। और गाइस इसके अंदर हमें कुछ मिल जाएंगे, ब्लैंकेट वगैरह। ये देखो घर जैसा ब्लैंकेट है भाई, मस्त अपना उठ के सोएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। एसी ऑन हो गया, 22 पे चल रहा है बढ़िया। अपना टीवी भी दिया हुआ है यहाँ पे, सब कुछ है, जो भी जरूरी चीज होती है सब है। हाँ चलो फटाफट से अब रेस्ट करते हैं बिकॉज सुबह 5 बजे के हम शावर उठे। लेंगे, पूरा पसीना पसीना हो गया आज हाँ आपने तो लिया नहीं, मैं तो नहा लिया कुछ था। खाने का ऑर्डर कर लेते हैं, फिर पता नहीं मिलेगा बहुत कि तेज रात में। भूख लग रही है यार। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि यहाँ पे हमें वॉशिंग मशीन मिल गई है। तो जितने भी हमारे कल के कपड़े थे और आज के कपड़े मैं सारे वॉश कर दूंगी। और ये देखो यहाँ पे ये तार भी लगा हुआ है, यहीं पे डाल देंगे। और इसके सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस 100 रुपीज़ हैं। तो आंटी ने बोला आप एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सारे कपड़े वॉश कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता नहीं अभी कितने दिन और रुकना है। तो इसलिए हम अपने जो भी कपड़े हैं जब जो वॉश हो पाएंगे कर लेंगे। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी हमारे यहाँ पे डिनर आ चुका है। फिलहाल खाना खाते हैं और उसके बाद मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है। पिनो तो कपड़े वपड़े धो रहे हैं मस्त अपना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस अभी हमने मंगाई है हल्दीराम से यहाँ पे थाली, बिकॉज और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसमें 3 सब्जी हैं, थोड़ा थोड़ा खाना है हमको। पिनो के लिए नान आ गए हैं, पिनो नान खाते हैं, मेरी तंदूरी रोटी और इसके साथ वाली चपाती। तो बस अभी फिनिश करते हैं। ये कौन सी नान है? ये बटर नान है, ये गार्लिक नान नहीं है। अच्छा हाँ मिला है गार्लिक नान। ये बटर नान है। ये भी अच्छी सॉफ्ट एकदम।